हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में या अब तक के लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग डिफरेंट आइडियल रिएक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। प्लग फ्लो आइडियल बैच रिएक्टर, आइडियल मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर, जो कि आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर्स भी जिसको बोल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। उनकी परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप की थी और परफॉर्मेंस कर्व से हम लोगों ने देखा था कि जो उनके परफॉर्मेंस वेरिएबल होते हैं या जो परफॉर्मेंस मेजर टर्म होते हैं, जैसे बैच रिएक्टर के लिए था टाइम, हम लोग डिटरमिन करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, या कन्वर्जन अचीव करने में। रिएक्शन कंप्लीट होना प्रॉपर टर्म नहीं है, ये कहिए कि कन्वर्जन जो हमारा डिज़ायर्ड है वो अचीव करने में हम लोग को कितना टाइम लगेगा। फिर हम लोगों ने प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर का परफॉर्मेंस जो मेज़र किया था वो स्पेस टाइम के टर्म में किया था कि एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा। और उसके बाद डिफरेंट परफॉर्मेंस कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किए थे और उससे फिर डिटरमिन किया था ग्राफिकली कि टाइम स्पेस टाइम क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कर्व से। अब हम लोग फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी पे कि कौन सा रिएक्टर किस कंडीशंस में ज़्यादा सूटेबल होगा। एक तो हम लोग काइनेटिक्स के बेसिस पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे बेस ऑन द रिएक्शन ऑर्डर्स, जैसे पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। और कुछ वैसे नॉर्मल कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे प्रोडक्शन रेट की बात करें तो प्रोडक्शन रेट कैसा है, तो हम लोग कौन सा रिएक्टर सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जैसे अगर हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, आपका प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो मार्केट में है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्मॉल क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग बैच रिएक्टर यूज़ करते हैं। तो बैच रिएक्टर यूज़ फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़, और जो हम लोगों ने रेंज डिस्कस की थी ये है स्मॉल, और रेंज कितना था 10 to 100 टन्स TPD, टन्स पर डे है, इसको TPD ऊपर लिख दे रहे हैं, टन्स पर डे। अगर इतना करना है हम लोग को तब तो हम लोग बैच रिएक्टर के लिए जाएंगे। लेकिन जो प्लग फ्लो रिएक्टर है और मिक्स फ्लो रिएक्टर है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रिएक्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट ऊपर लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन रेट के लिए स्मॉल प्रोडक्शन रेट के लिए हम लोग ये रिएक्टर सेलेक्ट करेंगे और 0 to 10 to 100 टन्स पर डे। और मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए और प्लग फ्लो रिएक्टर की जब बात करेंगे तो जब यहाँ पे हाई प्रोडक्शन रेट हम लोग को चाहिए होगा, तो प्रोडक्शन रेट यहाँ पे हाई चाहिए होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 100 टन्स पर डे, तब हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ करेंगे। जहाँ तक फेजेस की बात आती है कि कौन सी फेज़ का मतलब जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है या रिएक्टेंट्स हैं उनकी फेजेस कैसी है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग को डिसाइड करना होगा कि कौन सा रिएक्टर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो बैच रिएक्टर जो यूजुअली परफॉर्म किया जाता है, बैच रिएक्टर जो यूज़ किया जाता है वो लिक्विड फेज रिएक्शंस के लिए किया जाता है, गैस फेज रिएक्शन के लिए बहुत ही कम किया जाता है। तो इसमें लिख दे रहे हैं लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए हम लोग बैच रिएक्टर यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन रेट स्मॉल चाहिए, फेज कैसा होना चाहिए, लिक्विड फेज रिएक्शन होना चाहिए। प्लग फ्लो रिएक्टर जो होता है हम लोग ज़्यादातर गैस फेज रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, गैस फेज रिएक्शन के लिए। और जो मिक्स फ्लो रिएक्टर होता है वो लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अगर रिएक्शन टाइम के टर्म में बात किया जाए कि रिएक्शन टाइम कैसा है, अगर कोई रिएक्शन फास्ट होती है, कोई रिएक्शन स्लो होती है, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिएक्टर हम लोग को यूज़ करना है। तो बैच रिएक्टर में हम लोग जानते हैं कि एक बार में रिएक्टेंट डाल देते हैं और फिर रिएक्शन होती रहती है। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग जो रेसिडेंस टाइम है या लॉन्ग रिएक्शन टाइम है, लार्ज कहिए कि लार्ज रिएक्शन टाइम या लॉन्ग रिएक्शन टाइम के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो प्लग फ्लो रिएक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है, हर एक पॉइंट एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पे जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनको कराते हैं। तो शॉर्ट कह दीजिए, शॉर्ट टाइम जिनका है, या कह दीजिए फास्ट रिएक्शन है, वो वाली रिएक्शन यहाँ पे कराते हैं। अब जब मिक्स फ्लो रिएक्टर की बात करते हैं
तो ये इन बिटवीन है, मतलब अगर हम लोग वर्ड मेंशन करना है कि ये फास्ट होगी तो स्लो होगी, तो मतलब हम लोग ये यही कह सकते हैं कि जिसका स्लो रिएक्शन के लिए लार्ज, जिसका रिएक्शन टाइम है लार्ज रिएक्शन टाइम, या स्लो रिएक्शंस के लिए मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ करते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर फास्ट रिएक्शन के लिए क्यों यूज़ करते हैं, मतलब जो जिनका शॉर्ट रेसिडेंस टाइम है या जो बहुत कम टाइम में होती है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, और फ्लो करा रहे हैं तो फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो रेट ज़्यादा तेज़ भी कर सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं। फ्लो तो यहाँ पे भी हो रहा है मिक्स फ्लो रिएक्टर में, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करते हैं। एक्चुअली मिक्स फ्लो रिएक्टर में क्या होता है कि जैसे हम लोग रिएक्टेंट को फेड करते हैं, वहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, तो कन्वर्जन हर पार्टिकल का सेम नहीं होता है। तो अगर हम बहुत रिएक्शन फास्ट हम लोग कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट ही ना हो रहे हों बिल्कुल, तो एवरेज जो कन्वर्जन आएगा वो हम लोग का कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यूजुअली मिक्स फ्लो रिएक्टर जो लार्ज या फास्ट रिएक्शंस के लिए नहीं करते हैं, स्लो रिएक्शंस के लिए करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हीट ऑफ रिएक्शन। जो अगर रिएक्शन हो रही है और वहाँ से हीट जनरेट हो रही है, तो वो कौन से रिएक्टर में कराएंगे। तो एक्चुअली जो बैच रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर हैं, यहाँ पे क्योंकि बैच में भी मिक्सिंग होती है और मिक्स फ्लो रिएक्टर में भी मिक्सिंग होती है, तो दोनों मिक्सिंग के टर्म में बेसिकली दोनों सेम हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे हीट कंट्रोल हो जाती है। तो अगर इसमें हम लोग कौन से कराते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करा सकते हैं, एक्सोथर्मिक की टर्म में ही बात करें हम लोग। और जब यहाँ पे बात करें पीएफआर में, तो जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनको नहीं कराते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो हाईली एक्सोथर्मिक या हाईली एंडोथर्मिक कहिए, हाईली एक्सोथर्मिक भी है, तो क्योंकि हम लोग हीट उतना सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो जो अगर हाईली एक्सोथर्मिक है तो हम लोग अवॉइड करेंगे। तो लिख दे रहे हैं हाईली को, उसके सामने क्रॉस कर देंगे, हाईली एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं उसको नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें जो अगर हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही होती है तो यूनिफॉर्म नहीं रहता है टेम्परेचर हर जगह का, तो यहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नहीं कराएंगे, क्रॉस लगा हुआ है। और यहाँ पे ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक के लिए इसको इसके सामने हम लोग टिक कर देंगे, इससे ये हम लोग को ये रहेगा आइडिया कि इसको हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। इसको पीएफआर को जो है ना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नहीं यूज़ करेंगे। अगर मॉडरेटली एक्सोथर्मिक है तब तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक है, तब ये रिएक्शंस नहीं कराते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर में, क्योंकि हीट जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, जहाँ पे मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कम हो गई, आप दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो वही कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कौन से रिएक्टर में हम लोग कर सकते हैं, बैच रिएक्टर में हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रहती है कि हम लोग कोई दूसरा भी प्रोडक्ट वो कर लेते हैं, तो ये यूज़ करते हैं। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, और ये प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ नहीं किया जाता जब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। एक ही प्रोडक्ट के लिए ये डिज़ाइन होता है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं बैच रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर। ये क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इनकी परफॉर्मेंस इक्वेशन अगर आप याद कर सकें तो परफॉर्मेंस इक्वेशन जो बैच रिएक्टर की होती थी, ये बैच रिएक्टर है, परफॉर्मेंस इक्वेशन जो हम लोग जनरल परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखते थे, T/Ca0 इज इक्वल टू 0 to XA dXA अपॉन -RA। ये जो होती थी आपकी जनरल परफॉर्मेंस इक्वेशन होती थी। और अगर प्लग फ्लो रिएक्टर की वही बात करें तो τ/Ca0, T की जगह टाउ होता था, इज इक्वल टू 0 to XA dXA अपॉन -RA। ये राइट साइड देखिए, राइट साइड दोनों का एग्जैक्टली सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो Ca0 दोनों का सेम है, मतलब एक ही रिएक्टेंट के लिए बात अगर की जाए, एक रिएक्शन के लिए बात की जाए कि एक रिएक्शन हो रही है उसको प्लग फ्लो रिएक्टर में करा रहे हैं, उसी को मिक्स फ्लो रिएक्टर में करा रहे हैं। बस फ़र्क कितना है कि प्लग फ्लो आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है,
लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, स्पेस टाइम आता है। स्पेस टाइम क्या होता है कि एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो आता है ये क्या आता है, रिएक्शन टाइम आता है कि एक रिएक्शन को मतलब जो डिजायर्ड आपका है यहाँ पे एक्स दोनों में जो डिजायर्ड एक्स है ये मान लीजिए 80% हो सकता है या 70% हो सकता है। उस डिजायर्ड आपको कन्वर्जन तक पहुँचने के लिए जो टाइम बताता है, तो ये टाउ भी सेम ही है कि भाई ये चीज़ें राइट हैंड साइड के सेम है, तो ये भी दोनों चीज़ें सेम है, तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा वो सेम ही आएगा ना। और यहाँ सी नॉट सेम है, तो बेसिकली टी और टाउ दोनों सेम आएंगे। तो हम कहेंगे कि जो स्पेस टाइम होगा वो सेम होगा रिएक्शन टाइम के लिए। तो अगर हम लोग को जैसे 50% कन्वर्जन चाहिए, तो अगर प्लग फ्लो रिएक्टर में कराते हैं तो उसमें 4 घंटे लगते हैं, तो एग्जैक्टली 4 घंटे रिएक्शंस के लिए हम लोग को बैच रिएक्टर में भी लगेंगे। लेकिन फिर फ़र्क क्या रह जाता है, फ़र्क ये रह जाता है कि ये फ्लो रिएक्टर है। जैसे फ्लो रिएक्टर से फिर क्या फ़र्क पड़ता है, फ्लो रिएक्टर से ये फ़र्क पड़ता है कि जैसे बैच रिएक्टर है तो हमें रिएक्शन ये टाइम तो रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस फीड करते रहते हैं और कॉन्टिन्यूस विदड्रॉ करते रहते हैं प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या होगा कि एक बार हमने फीड किया फिर रिएक्शन के लिए वेट किया, तो ये तो रिएक्शन टाइम है। फीडिंग टाइम अपना अलग हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट को हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, वहाँ से निकालेंगे तो उसका टाइम अलग हो जाएगा। फिर क्लीनिंग की भी रिक्वायरमेंट है, तो क्लीनिंग करेंगे तो उसका टाइम अलग हो जाएगा। तो जो फीड है, डिस्चार्ज है, क्लीनिंग है, उसका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो परफॉर्मेंस दोनों का सेम है, मतलब रिएक्शन टाइम दोनों का सेम होगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमें बहुत फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, तब हम लोग मतलब प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, तब हम लोग ये प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ करते हैं। और जो प्रोडक्शन रेट कम चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, वो इसको क्लीन करने में, लोडिंग करने में, डिस्चार्ज करने में, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसमें। रिएक्शन टाइम दोनों का सेम है। कन्वर्जन अगर 70% चाहिए तो दोनों में रिएक्शन सेम टाइम के लिए होंगे। लेकिन ये फ्लो रिएक्टर है तो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, टाइम उतना है। जैसे 50 लीटर अगर प्रोसेस करना है तो 50 लीटर प्रोसेस करने में टाइम जो यहाँ लगेगा वही टाइम यहाँ लगेगा, लेकिन उनको पूरा फाइनली रिएक्शन के लिए, लेकिन प्रोसेस करने में मतलब उसको खाली करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मतलब परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑलमोस्ट दोनों सेम होती हैं, मतलब अगर रिएक्शन टाइम दोनों का सेम होगा तो ये बोलिए रिएक्शन टाइम विल बी सेम फॉर बोथ रिएक्टर। रिएक्शन टाइम विल बी सेम फॉर बोथ रिएक्टर। अगर और कंडीशन सब सेम है, जैसे लिक्विड फेज ही रिएक्शन है, तो प्रोडक्शन रेट के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट या रेट्स कहिए, रिक्वायरमेंट्स या रेट्स डिसाइड्स विच रिएक्टर टू बी चूजन, डिसाइड्स विच रिएक्टर टू चूज, कौन सा रिएक्टर चूज करना है वो जस्ट हमें प्रोडक्शन रेट ही बताएगा। बाकी रिएक्शन टाइम दोनों में सेम है। तो ये प्लग फ्लो रिएक्टर और बैच रिएक्टर का कंपैरिजन था, दोनों ऑलमोस्ट होते हैं, सेम होते हैं। जितनी भी इक्वेशन इसकी हम लोग डिराइव करते हैं दोनों की सब सेम ही आता है, बस टाउ इसमें यूज़ करते हैं, इसमें टाइम यूज़ होता है, बस इतना ही फ़र्क है। अब जो मेजर कंपैरिजन है वो प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर के बीच में कंपैरिजन है। तो एक बार तो सारी इक्वेशंस लिख देते हैं, जो तीनों इक्वेशंस हैं जो यूज़ होती हैं। बैच रिएक्टर के लिए जो आपकी नेचुरल परफॉर्मेंस इक्वेशन आती है, बैच रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर। मिक्स फ्लो रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए जस्ट अभी ऊपर लिखी हुई T/CA0 इज इक्वल टू 0 to XA। XA डिजायर्ड कन्वर्जन है, जितना भी कन्वर्जन होना है, dXA अपॉन -RA। -RA क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो जस्ट ऊपर लिखी हुई है τ/CA0 इज इक्वल टू 0 to XA dXA डिवाइडेड बाई -RA। और यही मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का सेम होता है, τ/CA0 ही आता है यहाँ पे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रल नहीं होता है,
तो एक्स से कहिए या एक्स ए एफ कहिए, एक्स से अपॉन माइनस आर ए, ये परफॉर्मेंस इक्वेशंस हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करना चाहेंगे प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर का। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर या प्लग फ्लो रिएक्टर वर्सेस मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो पहले प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर का कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जैसे काइनेटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि काइनेटिक्स कैसी होती है। तो जैसे इसमें पहले यहाँ पे मिक्स फ्लो रिएक्टर लिख देते हैं, काइनेटिक्स पहले डिस्कस करेंगे। मिक्स फ्लो रिएक्टर है और ये प्लग फ्लो रिएक्टर है। तो प्लग फ्लो मिक्सिंग की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग फीड इसमें डालते हैं मिक्स फ्लो रिएक्टर में, तो फीड आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें मिक्सिंग कैसी होती है, रैपिड मिक्सिंग होती है आपकी। रैपिड मिक्सिंग की वजह से कंसंट्रेशन जो है ना सडनली ड्रॉप करती है, कंसंट्रेशन ड्रॉप्स रैपिडली। तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत फास्ट डिक्रीज कर जाती है। जैसे CA0 है आपकी, आपने फीड के वक्त तो जो कंसंट्रेशन होती है वो CA जो होती है बहुत तेज़ ड्रॉप करती है, क्योंकि एवरेज कंसंट्रेशन आ जाती है CA0 से CA। और रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, K टाइम्स CA टू द पावर n। किसी भी ऑर्डर के लिए हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस आर इक्वल टू K CA टू द पावर n। तो देखिए CA जैसे आपकी ड्रॉप होगी तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन आपका ड्रॉप होगा। प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करते हैं, तो प्लग फ्लो रिएक्टर में ये रैपिड मिक्सिंग यहाँ पे लिख देते हैं, या यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। तो प्लग फ्लो रिएक्टर में एक्सियल डायरेक्शन में बेसिकली कोई मिक्सिंग ही नहीं होती है, तो नो मिक्सिंग इन एक्सियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो मिक्सिंग इन एक्सियल डायरेक्शन। तो इसको बेसिकली नो मिक्सिंग ही कहते हैं हम लोग। एक्सियल डायरेक्शन पर्टिकुलरली रेफर नहीं करते, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन उतना इम्पैक्ट नहीं करता है वहाँ पे हर पॉइंट को, बस वो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म करता है। तो जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो स्लोली ड्रॉप करती है। तो CA0 जैसे है वो ड्रॉप्स स्लोली, मतलब धीरे 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 ड्रॉप्स स्लोली। जैसे रिएक्टर में हम लोग इनपुट कराएंगे तो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो स्लोली विद इंक्रीज इन टाइम और लेंथ ये कहिए, तो ऐसे कह सकते हैं कि CA ड्रॉप्स विथ इंक्रीज इन टाइम और लेंथ ऑफ रिएक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपने जैसे मिक्स किया ना, टाइम का यहाँ कोई रोल ही नहीं था। जैसे ही आपने सडन मिक्स किया तुरंत ही कंसंट्रेशन इसकी ड्रॉप हो गई, और यहाँ पे कंसंट्रेशन धीरे धीरे ड्रॉप होती है। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा था ये जनरल फार्मूला है, ये CVRS के लिए भी एप्लीकेबल है, VVRS के लिए भी एप्लीकेबल है। जब इसको VVRS के लिए लिखना होता है तो बस इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे, और वहाँ पे CA की जगह CA0 1 माइनस एक्स या अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स है। कई बार हम लोग लिख चुके हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पे फर्दर नहीं लिख रहे हैं। तो अब कंपैरिजन हम लोग करना चाहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। स्टडी जो करना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे बात करें पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव ऑर्डर के लिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्डर है, ये आपका मिक्स फ्लो रिएक्टर है, और इधर हम लोग लिख रहे हैं प्लग फ्लो रिएक्टर PF रिएक्टर। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी RA इक्वल टू KCA टू द पावर n होगी। रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक्स वहाँ भी सेम होगी। इसकी काइनेटिक्स को हम लोग लिखेंगे माइनस RA इक्वल टू KCA टू द पावर n, माइनस RA इक्वल टू KCA टू द पावर n। n अगर पॉजिटिव है तो बेसिकली पॉजिटिव नंबर है, तो अपना ये क्या आ जाएगा, R K टाइम्स CA टू की पावर कोई पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम आएगा, माइनस RA इक्वल टू आपका KCA की पावर कोई पॉजिटिव होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव एक वो होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रही है, एक रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है
और एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रेट ऑफ कांस्टेंट, तो एक आइसोथर्मल कंडीशंस में अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं या एक टेम्परेचर पे ही करा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट होगी, उसकी रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर जाएगा? आपकी कंसंट्रेशन पे। तो कंसंट्रेशन आपकी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। अब मिक्स फ्लो रिएक्टर में क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने मिक्सिंग कराई, तो जैसे मिक्सिंग कराई तो आपकी जो कंसंट्रेशन है तुरंत डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपने जैसे रिएक्टर में डाला रिएक्टेंट को, तो कंसंट्रेशन तो उसकी सडन ड्रॉप नहीं होती है। कंसंट्रेशन जैसे आप फीड करते हैं उस वक्त तो मैक्सिमम होती है। तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और ये पॉजिटिव ऑर्डर के लिए हम लोग देख रहे हैं ना कि CA जितना ज़्यादा होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव ऑर्डर की रिएक्शन की बात की जाए तो इनिशियली जो होती हैं कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं हम लोग कि प्लग फ्लो रिएक्टर में बेसिकली इनिशियल कंडीशंस में आपकी कंसंट्रेशंस ज़्यादा होती हैं तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन प्लग फ्लो रिएक्टर में ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्लग फ्लो रिएक्टर में ज़्यादा होगा। अब दूसरा अगर बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात का डिस्कशन कर लें। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की बात अगर हम लोग करें हैं तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, RA इज इक्वल टू KCA टू द पावर 0। और यहाँ पे RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में क्योंकि काइनेटिक सेम होगी, KCA टू द पावर 0, तो माइनस RA इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जा रहा है, रेट कांस्टेंट K माइनस RA इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K, CA की पावर 0 जो है 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो आप किसी भी टाइप का रिएक्टर ले रहे हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब आप कंसंट्रेशन कुछ भी लो, कम रखो ज़्यादा रखो, उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो इसमें आप क्योंकि बैच रिएक्टर प्लग फ्लो रिएक्टर तो हम लोग उसी हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि आपका जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हैं जिसमें, तो वहाँ पे हम लोग बैच रिएक्टर वहाँ पे हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रही हैं वहाँ पे हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे भी नहीं, उस पर कंसंट्रेशन का टर्म आता ही नहीं रेट ऑफ रिएक्शन में, तो कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी कोई भी टाइप का रिएक्टर चूज़ करिए, वो आपके ऊपर है। बस वही हम लोग, क्योंकि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन का टर्म है ही नहीं तो फिर वो वेरिएबल वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के ही पे डिपेंडेंट होता है ना, वो कंसंट्रेशन का टर्म आता है। तो एनी रिएक्टर्स कैन बी चूजन, एनी रिएक्टर कैन बी चूजन। अब बस उसमें हम लोग देख लेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अगर हीट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसको हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज़ कर लेंगे। बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म रेट ऑफ रिएक्शन टर्म नहीं डिफाइन करेगा कि कौन सा रिएक्टर हमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे हम लोग नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं, इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में, तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन जिसमें n जो है ना लेस देन 0 है आपका, यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 0, और पहले केस में पॉजिटिव ऑर्डर n ग्रेटर देन 0 है। अब जब नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फिर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन माइनस RA इज इक्वल टू KCA टू द पावर n। सेम इस तरफ भी होगा, प्लग फ्लो रिएक्टर के RA इज इक्वल टू KCA टू द पावर n। n यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, जैसे n -2 है, तो अगर इसको -2 है तो हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, KCA टू द पावर, अब यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसको बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं KCA टू द पावर नेगेटिव है ऊपर। अब नेगेटिव है तो हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा,
माइनस आर ए इज इक्वल टू आपका के अपॉन सी ए टू द पावर पॉजिटिव एन। अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी ए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ अ सी ए। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो कंसंट्रेशन अगर आपकी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन कम किस में हो जाती है भाई, जैसे हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर में मिक्सिंग करते हैं वैसे कंसंट्रेशन सडनली ड्रॉप हो जाती है, तो फिर वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा मिलेगा तो बेसिकली कन्वर्जन हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। कन्वर्जन कैसे ज़्यादा मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे हम लोग देख लेते हैं कि माइनस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर जैसे कंसंट्रेशन आपका कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो जैसे मिक्स फ्लो रिएक्टर है उसमें जैसे हम लोग मिक्सिंग कराते हैं, तो मिक्सिंग कराते हैं तो कंसंट्रेशन सडनली ड्रॉप हो जाती है। कंसंट्रेशन जब सडनली ड्रॉप हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर सेलेक्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर इज प्रेफरेबल। अगर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग कौन सा प्लग फ्लो रिएक्टर प्रेफरेबल कह देंगे, प्लग फ्लो रिएक्टर लेंगे। इस केस में प्लग फ्लो रिएक्टर इज प्रेफरेबल। और जो कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो वहाँ पे आप कोई भी रिएक्टर लीजिए। लेकिन नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस हैं तो वहाँ पे हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर लेंगे, तब हम लोग को कन्वर्जन ज़्यादा मिलेगा। बेसिकली कन्वर्जन इस पे रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्जन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं ना माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी सी ए ओवर डी टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दीजिए। और वो ये माइनस आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डी सी ओवर डी टी, क्या कर लेते थे हम लोग, डी एक्स ए ओवर डी टी कहते थे भाई। सी ए इक्वल टू सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए लिखते थे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाता था, डी एक्स ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना फास्ट होगा इसका मतलब क्या है कि आपका चेंज उतना ज़्यादा होगा, चेंज विल बी मैक्सिमम। भाई ये ज़्यादा, इसका मतलब हम लोग ऊपर क्या निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं, चेंज ज़्यादा। अब चेंज ज़्यादा का मतलब चेंज विल बी मैक्सिमम, या चेंज मैक्सिमम होगा, इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन इनिशियली क्या डाली है, ज़ीरो डाली, कंसंट्रेशन करें, कन्वर्जन आपका रिएक्टेंट का कितना है, ज़ीरो है। अब मैक्सिमम होने के लिए जैसे एक में हो रहा है 10% कन्वर्जन हो रहा है, एक में 15% कन्वर्जन हो रहा है, तो ज़्यादा किस में हो रहा है, 15% कन्वर्जन वाले में ज़्यादा हो रहा है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके जितने ज़्यादा होगी चेंज उतना ज़्यादा होगा, चेंज उतना ज़्यादा होगा, तो इसका बेसिकली मतलब है कि कन्वर्जन उतना ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि फुल ज़ीरो कन्वर्जन नहीं था, एक कन्वर्जन 10% कन्वर्जन था जब आपने फीड डाला, तो मतलब फीड में 10% कन्वर्ट था, आपने 2 मिनट रिएक्शन कराई, एक रिएक्टर में आपका कन्वर्जन हो गया ये 20%, और दूसरे ही रिएक्टर में यही 10% आपकी फीड थी, ये फीड है आपकी मान लेते हैं, और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कन्वर्जन का परसेंट देख रहे हैं, एक में कन्वर्जन आपका कितना हो रहा है, 40% हो रहा है। आपने रिएक्शन टाइम दोनों में सेम रखी है, रिएक्शन टाइम मान लीजिए 2 मिनट रखी है, dt मतलब चेंज इन टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट। तो अब यहाँ पे कन्वर्जन कितना हो रहा है, 10% से 20% देखा जाए तो कन्वर्जन कितना हुआ, चेंज इन कन्वर्जन 10%, और यहाँ पे चेंज इन कन्वर्जन कितना हुआ, 30%। तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी ज़्यादा होगी उसमें चेंज इन कन्वर्जन ज़्यादा होगा ना, तो इसका मतलब बेसिकली मतलब क्या होगी, कन्वर्जन भी हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जब ज़्यादा होगी तो इसका सीधे मतलब हुआ कि हम लोग का जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों जो केसेस हैं उसके लिए डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब अगर यही रिएक्टर हम लोग यूज़ कर रहे होते प्लग फ्लो रिएक्टर या मिक्स फ्लो रिएक्टर में, तो क्या होता है, तो उसको हम लोग जो है कर्व बना के देखेंगे कि प्लग फ्लो रिएक्टर या मिक्स फ्लो रिएक्टर में कर्व किस तरह आता है, और उससे ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिएक्टर हम लोग, मतलब वो जो एनालिटिकल मेथड होगा। तो परफॉर्मेंस कर्व, कंपैरिजन थ्रू परफॉर्मेंस कर्व से हम लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टर्स MFR एंड PFR
थ्रू परफॉर्मेंस कर्व। परफॉर्मेंस कर्व बनाएंगे। परफॉर्मेंस कर्व बनाने के लिए हम लोग की जो इक्वेशंस हैं, परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है, माइनस आर ए इज टाउ बाई सी ए नॉट, पी एफ आर के लिए है आपकी ये 0 to एक्स ए डी एक्स ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर ए, ये कह दीजिए 1 माइनस आर ए। और मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए है ये प्लग फ्लो रिएक्टर, पी लगा दीजिए। यहाँ मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए क्या है, टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्लो रिएक्टर है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, एक्स ए डिवाइडेड बाई माइनस आर ए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, y इंटू डी एक्स है। y डी एक्स क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व, और ये y इंटू एक्स है, ये क्या बताता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई y इंटू एक्स है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं, माइनस आर ए जैसे है, माइनस आर ए इज इक्वल टू आपका क्या है, के सी ए टू द पावर n है। और पॉजिटिव ऑर्डर की बात हम लोग सबसे पहले करेंगे जब कर्व की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस तो हम लोग बेसिकली कर्व ड्रॉ करते थे। इसके बीच में आपका ये क्या होता था, वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम लोग क्या शो करेंगे, दोनों में देखिए आपका जो वेरिएबल 1 बाई माइनस आर ए है, तो पॉजिटिव ऑर्डर ये माइनस वाई एक्सिस पे हम लोग 1 अपॉन आर ए शो करेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग कन्वर्जन शो करेंगे, एक्स ए शो करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जब रेट ऑफ इनिशियल टाइम की बात की जाए, जब पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो इनिशियली जैसे कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लॉट क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन माइनस आ रहे हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का उल्टा। तो जब जीरो कन्वर्जन होगा तो उस वक्त तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात ही हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है। तो जीरो कन्वर्जन पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट ऐसा होगा तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल बात ही नहीं करें, जीरो पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, जीरो है ये। जैसे जीरो से धीरे से, मतलब जीरो से जस्ट आपका कन्वर्जन बढ़ा, मतलब जीरो रिएक्शन टाइम इंक्रीज हुआ, मतलब आपने रिएक्टर में डाल दिया तो रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन स्टार्ट होगी तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आपकी पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन में, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे उल्टा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। फिर जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका डिक्रीज होता जाएगा। तो -1 बाई आर ए क्या है, बढ़ता जाएगा, मतलब रेट ऑफ आर ए घटता जाएगा। लेकिन अगर -1 बाई आर ए की बात करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप का आपका कुछ कर्व मान लेते हैं हम लोग, आता है, मतलब ड्रॉ करेंगे। हम लोग के पास डेटा होगा, यहाँ पे तो हम लोग के पास डेटा नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन का डेटा होगा, हम लोग काइनेटिक्स से निकाले होंगे, वो कन्वर्जन का वो फंक्शन होगा, तो एक कन्वर्जन पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए इस तरह का अपना कर्व अगर आया, ये कर्व आया, तो अब मान लेते हैं कि एक एक्स ए, ये एक्स ए था, एक्स ए या फाइनल कन्वर्जन हम लोग चाहते हैं दोनों रिएक्टर में। इस मतलब केस हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कन्वर्जन दोनों रिएक्टर्स में सेम है, यही केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन व्हेन कन्वर्जन इन सेम इन बोथ रिएक्टर, व्हेन कन्वर्जन इज सेम इन बोथ रिएक्टर्स। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि कन्वर्जन हम लोगों ने सेम रखा है, एक्स ए यहाँ पे भी है, एक्स ए यहाँ पे है फाइनल। तो एक्स ए एफ अगर हम लोग मान लेते हैं कि फाइनल कन्वर्जन एक्स ए एफ होगा, तो एक्स ए एफ का हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि एक्स ए एफ कहाँ होगा। एक्स ए एफ जैसे यहाँ पे आया आपका एक्स ए एफ, ये कन्वर्जन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए, क्योंकि एरिया की बात करेंगे तो ये एक एरिया ये बन रहा है, अंदर का एरिया। अंदर के एरिया को हम लोग ब्लैक लाइन से शो कर देते हैं, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व।
ये इसको अगर हम लोग बोल देते हैं A1 है ये एरिया। अब अगर लेकिन हम लोग यहाँ मिक्स फ्लो रिएक्टर की बात करेंगे तो इसका एरिया क्या आता है, एक रेक्टेंगल आता है। तो जो फाइनल कन्वर्जन है उससे इनिशियल कन्वर्जन पे जाएंगे, ये फाइनल कन्वर्जन है, यहाँ से इनिशियल कन्वर्जन पे हम लोग जाएंगे। तो एक एरिया ये हमारा हम लोग का बन रहा है। तो इस एरिया को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, शेड कर देते हैं। ये इसको A2 बोल दें कि एरिया अगर A2 है। अब देखिए हमारे पास दो एरिया है, लेकिन जो एरिया A1 होगा वो किसके लिए होगा, एरिया A1 जो आपका ये कर्व है, ये -r वाली ये लाइन शो कर रही है, आपका कर्व शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि कन्वर्जन दोनों केसेस में सेम है। तो मतलब x अगर हम लोग बात करें x ऑफ प्लग फ्लो मिक्स फ्लो रिएक्टर बराबर x ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर, दोनों में कन्वर्जन दोनों में हम लोग सेम रख रहे हैं। और वो कितना रख रहे हैं, XAF, मतलब फाइनल पॉइंट रख रहे हैं कि XAF तक कन्वर्जन होगा। अब क्या है कि अब ये क्या बताता था, एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे क्या बताएगा, τ/CA0, मतलब τ/CA0 जो है यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व बना रहा है। तो एरिया जैसे अंडर द कर्व जो है A1 है, तो τ/CA0 की अगर हम लोग बात करें किसके लिए, ये प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए, तो कितना आएगा, एरिया जो आपका A1 होगा, क्योंकि आपका प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए जो एरिया होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, आपके मिक्स फ्लो रिएक्टर की, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर का एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा। तो ये अगर A मान लेते हैं, P मान लेते हैं, P Q, यहाँ पे R और O या S मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो एरिया आपका रेक्टेंगल आएगा P Q R O आएगा, वो एरिया कितना होगा, A1 + A2 होगा। तो जो τ/CA0 हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए, तो वो कितना आएगा, A1 + A2। तो A1 + A2 में बेसिकली ये यहाँ से अंदाज़ा लग जा रहा है ना कि टाउ किसका ज़्यादा होगा। भाई CA0 तो दोनों में कांस्टेंट है, तो टाउ प्लग फ्लो रिएक्टर का ज़्यादा होगा कि टाउ मिक्स फ्लो रिएक्टर का, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका टाउ ज़्यादा होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सीधे भाई A1 इज़ लेस देन A1 + A2 ना। A1 यहाँ पे दो एरिया ऐड हो रहे हैं और A1 भी इंक्लूडेड है। A1 जो है, A1 का जो एरिया आएगा वो A1 + A2 से कम होगा। A1 + A2 से कम होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो टाउ आपका प्लग फ्लो रिएक्टर है वो लेस देन हो जाएगा आपका टाउ किसके, मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए, क्योंकि टाउ के बराबर है दोनों, τ/CA0 के बराबर हैं। तो टाउ भी वो हो जाएगा। अब टाउ किसके बराबर किसके होता है, वॉल्यूम/वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बराबर होता है, वॉल्यूम/वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये किसके लिए, प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए है। अब यहाँ पे वॉल्यूम/वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किसके लिए, मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए। तो एक रिएक्टर में अगर हम लोग प्रोडक्शन रेट सेम रख रहे हैं तो फिर फ्लो रेट भी सेम रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ जो प्लग फ्लो रिएक्टर हो गया वो वॉल्यूम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर से कम हो गया, मतलब मिक्स फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम लोग को कन्वर्जन सेम चाहिए तब हम लोग को जो रिएक्टर का वॉल्यूम होगा वो प्लग फ्लो रिएक्टर का कम होगा और मिक्स फ्लो रिएक्टर का ज़्यादा होगा। रिएक्शन टाइम क्या होगा, एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है वो मतलब स्पेस टाइम, वो भी प्लग फ्लो रिएक्टर का कम आ रहा है, मिक्स फ्लो रिएक्टर से कम आ रहा है, मिक्स फ्लो रिएक्टर का ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग अगर समराइज़ करना चाहें जो डिस्कशन हम लोगों ने किया यहाँ पे, ये A1 ये यहाँ पे प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए लिख देते हैं, ये प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए है, ये मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए है MFR। तो जो फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन, जस्ट अगर हम लोग जनरलाइज अपना ये रिजल्ट इसका लिखना चाहें जो अभी डिस्कशन किया हम लोगों ने, तो ये लिखेंगे हम लोग फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन, फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस, जितने भी पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस हो गए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कंडीशन क्या है, फॉर सेम कन्वर्जन, फॉर सेम कन्वर्जन हम लोगों ने सेम रखा है, फॉर सेम कन्वर्जन इन किनमें, दोनों रिएक्टर में, MFR एंड PFR, MFR एंड PFR। क्या हम लोगों ने कहा कि फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कन्वर्जन सेम है तो क्या होगा, आपका जो आपका स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम और रिएक्टर वॉल्यूम
रिएक्टर वॉल्यूम विल बी किस में ज़्यादा होगा, विल बी मोर किसके लिए, फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हम लोग को सेम कन्वर्जन चाहिए तो स्पेस टाइम किस में ज़्यादा होगा, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर में। सेम कन्वर्जन चाहिए, वॉल्यूम किस में ज़्यादा होगा, मिक्स फ्लो रिएक्टर में, फॉर मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। तो हम लोग को अगर, क्योंकि हम लोग बेसिकली अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो हम लोग कॉस्ट तो कम ही रखना चाहते हैं ना, कॉस्ट कम रखना चाहेंगे तो कौन सा रिएक्टर सेलेक्ट करेंगे, प्लग फ्लो रिएक्टर, फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर्स। ये तो हम लोगों ने तब उस केस की बात की जब हम लोगों ने क्या किया कि आपका ये कन्वर्जन सेम रखा। अब क्या कह सकते हैं कि दूसरा केस जब हो सकता है कि जब आपको वॉल्यूम सेम रखना हो, केस 2 की बात करेंगे, पॉजिटिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। केस 2 में व्हेन वॉल्यूम ऑफ द बोथ रिएक्टर इज सेम, हम लोग इनिशियली कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्जन से हमें नहीं मतलब, हमने कह दिया कि हम 100 लीटर का वॉल्यूम का रिएक्टर बना के दोनों रिएक्टर हम लोगों ने बनाया। अब इसकी आप स्टडी करिए। तो व्हेन वॉल्यूम ऑफ द बोथ रिएक्टर इज सेम, वॉल्यूम ऑफ मतलब आयतन जो है दोनों रिएक्टर का सेम है, रिएक्टर सेम, इसका मतलब क्या करें कि V जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है वो किसके बराबर है, V प्लग फ्लो रिएक्टर की। ये कंडीशंस उन्होंने पहले ही दे दी कि ऐसी कंडीशंस है। तो अब हम लोग फिर से ग्राफ बना के इसको कोशिश करेंगे इसको एनालाइज करने की। तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग किसके बीच, 1/-RA के बीच, और यहाँ पे XA जो कन्वर्जन होता है XA के बीच में ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। XA के बीच में ग्राफ है। ग्राफ का नेचर हम लोगों ने देख ही लिया कि कैसा आएगा। ग्राफ का नेचर जस्ट ऊपर जैसे बनाए हैं, पहला पॉइंट को छोड़ के वो इंक्रीजिंग टाइप का इस टाइप का ग्राफ होता है। अब मान लीजिए कि XA आपका जो है एक रिएक्टर वॉल्यूम वो सेम कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है XA। अगर यहाँ इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्टर वॉल्यूम आप आ रहा है, जैसे ये रिएक्टर वॉल्यूम एक एरिया अंडर द कर्व क्या आया, एक एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ पे आया, इसको हम लोग A1 बोल देते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए। और एक एरिया अंडर द कर्व, एक और एरिया कौन सा बनेगा, जो उस कन्वर्जन के करस्पॉन्डिंग जो आपने एरिया बनाया है। तो ये इसका एरिया को हम लोग ब्लैक लाइन से शो कर देते हैं, ये बेसिकली A2 बोल देते हैं हम लोग इसको, A2। अब एरिया अंडर द कर्व क्या शो करता है, मतलब ये जो एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा, वॉल्यूम बताता है। तो हम लोगों ने वॉल्यूम बताता है या स्पेस टाइम बताता है, दोनों, और स्पेस टाइम से हम लोग वॉल्यूम बता लेते हैं। कंडीशंस क्या इसने रखी कि आपका दोनों केसेस में वॉल्यूम सेम होगा। तो इस वक्त वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ फ्लो रिएक्टर का कितना है, Vm, अगर बात करें वी मिक्स फ्लो रिएक्टर का, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम कितना होता है, पूरा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है A1 + A2, और वी प्लग फ्लो रिएक्टर का एरिया कितना है, A1 है। एरिया A1 है तो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इतना है। लेकिन हम लोग कंडीशंस क्या लगा रहे हैं कि जो आपका वॉल्यूम होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम तो सेम नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन है बेसिकली कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। उस वक्त की आप डिस्कशन करिए, तो वॉल्यूम यहाँ सेम नहीं है, वॉल्यूम सेम नहीं है। तो यार वॉल्यूम सेम करने के लिए क्या करेंगे कि जो अगर प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को इधर एक्स्ट्रा एरिया लेना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर हम लोग को सेम कराना है तो हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एरिया लेने के लिए A2 के बराबर, क्योंकि अगर इसमें हम लोग A2 जोड़ देंगे प्लग फ्लो वाले रिएक्टर में तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो A2 के बराबर हम लोग इधर साइड में एरिया खींच लेते हैं। एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, ये बोल देंगे कि इसका एरिया जो है वो A2 आएगा। A2 ये है A2। अब प्लग फ्लो रिएक्टर की बात की जाए तो अब प्लग फ्लो रिएक्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से भाई यहाँ तक आ जा रहा है, तभी एरिया सेम हो रहा है। तो ये बोल दीजिए कि ये XA1 था, X1 था, अब यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट आ गया, X2 आ गया। क्योंकि आपको एरिया सेम कराना था इसलिए आपको राइट साइड में थोड़ा सा मूव करना पड़ा। अब
क्योंकि अभी अब केस में क्या हुआ कि A1 प्लस A2 जो है मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए और सेम है A1 प्लस A2 प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए। लेकिन जो प्लग फ्लो रिएक्टर की अगर कन्वर्जन की बात करेंगे तो कन्वर्जन प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए कितना, सॉरी मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए कन्वर्जन कितना रहा है, कन्वर्जन फॉर MFR यहाँ पे कितना आ रहा है, x1 आ रहा है। और वही कन्वर्जन हम लोग किसकी बात करें, कन्वर्जन फॉर PFR कितना आ रहा है, PFR आ रहा है x2 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोगों ने वॉल्यूम सेम रखा इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टाउ सेम रखा। भाई वॉल्यूम हम लोग सेम रख रहे हैं, वॉल्यूम m बराबर वॉल्यूम p, तो वॉल्यूम बेसिकली क्या हुआ, टाउ प्लग के लिए, टाउ मिक्स के लिए, टाउ प्लग के लिए है। इस कंडीशन में आपका क्या आता है कि जो आपका कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन किसका, प्लग फ्लो रिएक्टर का ज़्यादा है। देख लीजिए ग्राफ से शो हो रहा है। तो इस केस में जो होता है कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर इज लेस देन कन्वर्जन ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। हम लोग का ये है, अगर वॉल्यूम सेम दे रखा है दोनों रिएक्टर का तो प्लग फ्लो रिएक्टर का कन्वर्जन ज़्यादा होगा। अगर कन्वर्जन सेम रखा है तो प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम कम होगा। तो फॉर दिस केस वॉल्यूम कन्वर्जन विल बी मोर इन प्लग फ्लो रिएक्टर, कन्वर्जन विल बी मोर फॉर PFR। तो हम लोगों ने दो कंडीशन से यहाँ पे डिस्कस की। एक कंडीशन ये डिस्कस की कि जब वॉल्यूम आपका सेम होगा तब कन्वर्जन कैसे होगा, तो कन्वर्जन प्लग फ्लो में रिएक्टर में ज़्यादा होगा। वॉल्यूम अगर वॉल्यूम डिफरेंट है मतलब कन्वर्जन सेम है तो हम लोग का जो वो अगर कन्वर्जन सेम है तो वॉल्यूम आपका कम आएगा प्लग फ्लो रिएक्टर का। अब पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कशन कर रहे थे, अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए पहले बात कर लेते हैं, फिर नेगेटिव ऑर्डर के लिए बात करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे माइनस RA इज इक्वल टू क्या हुआ आपका K⁴ तो माइनस RA इज इक्वल टू क्या हो गया आपका K। अब हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं। अब आप आपका रेट ऑफ रिएक्शन प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए अब बात करते हैं। तो जो आपका परफॉर्मेंस इक्वेशन आती थी τ/CA0 इज इक्वल टू 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA। और इसके लिए मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए बात करते थे, ये प्लग PFR के लिए है अपनी परफॉर्मेंस इक्वेशन। τ/CA0 इज इक्वल टू आपका क्या हुआ यहाँ से dXA, XA कहिए dXA अपॉन माइनस RA। माइनस RA की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो 0 to XA आपका क्या हुआ ऊपर dXA अपॉन RA की वैल्यू K हो गई। यहाँ पे भी हम लोग τ/CA0 इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए इधर हम लोग लिख रहे हैं XA अपॉन K। अब यहाँ पे K कांस्टेंट है तो K बाहर आ जाएगा तो 1/K हो जाएगा आपका। और जो आपका ये dXA है इसका इंटीग्रेशन 0 to dXA करेंगे तो आपका क्या आएगा x/K आ जाएगा। अब ये τ/CA0 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका x/K, और यहाँ पे भी τ/CA0 इज इक्वल टू क्या आया आपका XA डिवाइड बाई 1/K। अब 1/K बेसिकली क्या है 1/R के बराबर है ना, माइनस R इज इक्वल टू K है तो 1 अपॉन माइनस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/K हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग इस कंडीशन में अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ किस तरह आएगा ये देखिए। ये 1 अपॉन माइनस RA है और ये क्या है XA है। तो इस पे क्या है कि 1/RA की वैल्यू क्या हुई, कांस्टेंट हुई, एक कोई भी वैल्यू K होगी। तो जैसे मान लीजिए K ये कांस्टेंट एक वैल्यू आ गई यहाँ पे, भाई RA इज इक्वल टू K कुछ एक वैल्यू होगी ना, वो हमेशा कांस्टेंट है। कन्वर्जन आपका चेंज हो रहा है लेकिन K चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वो इक्वेशन हो गया जब पहले हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि जब एक वेरी कर रहा होगा, एक कांस्टेंट होगा वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, तो वो बेसिकली जैसे कन्वर्जन होता जाएगा वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर कन्वर्जन आपको चाहिए हम लोग को, ये इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए XAF है, फाइनल जो कन्वर्जन हम लोग चाहिए XAF है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ, ये आपका कर्व बन गया। अब एरिया अंडर द कर्व बात करेंगे तो ये एरिया अंडर द कर्व है, A1 इसको बोल दें।
और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, A1 है। तो दोनों एरिया सेम हो गए, दोनों एरिया सेम हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों का कन्वर्जन सेम है, दोनों रिएक्टर्स का। और रिएक्टर कन्वर्जन के सेम होने के साथ साथ और क्या है कि आपका एरिया सेम है तो टाउ भी सेम हो जाएगा। तो टाउ बाई CA0 फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू, यहाँ एरिया सेम हो गया दोनों का, तो टाउ बाई CA0 फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो हम क्या कह देंगे, टाउ फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू टाउ फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर। टाउ सेम हो गया तो वॉल्यूम फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर। टाउ सेम हो गया तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा, आपका सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। कन्वर्जन फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू कन्वर्जन फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर, वो यहाँ से ही दिख रहा है कि कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें सेम हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर लेना चाहते हैं, या इसको अगर वर्ड में समराइज करना चाहें तो ये कह देंगे कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द वॉल्यूम, क्या चीज़, द वॉल्यूम और क्या है, स्पेस टाइम कन्वर्जन विल बी सेम फॉर बोथ रिएक्टर्स। सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी एग्जैक्टली आपकी। तो ये पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लिए हम लोग। एक नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेना चाहते हैं नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, -RA इक्वल टू KCA टू द पावर n। मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगी, के मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नंबर तो पॉजिटिव है ही। तो KCA टू द पावर पॉजिटिव -RA। अब इसका हम लोग अगर ग्राफ देखना चाहें, CA की पावर कोई पॉजिटिव है, n अगर यहाँ लिखना चाहें तो पॉजिटिव n लिख दीजिए। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे। ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, x है आपका, और यहाँ पे क्या होगा 1/-RA, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस इक्वेशन आती है वहाँ पे -1/RA होता है। अब देखिए, जब आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन जब आपका ज़्यादा होगा तो इनिशियल के केस में जब कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा होगा तो इस वक्त कन्वर्जन क्या होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी, ये जैसे इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, तो जैसे आपका कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा हुआ, कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी तो इस वक्त क्या होगा, आपका कन्वर्जन कम होगा। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली कम आएगा तो कन्वर्जन कम होगा, मतलब ज़ीरो कम कन्वर्जन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम आ रहा है, तो 1/RA कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़ीरो कन्वर्जन पे तो हम लोग बात नहीं करेंगे, तो राउंड शो कर देंगे। अब यहाँ ऊपर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन इनिशियली क्या है आपकी, ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होती है, इनिशियल कंडीशन में ज़्यादा होती है, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो कम हो जाएगा और 1/RA ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फिर आपकी कंसंट्रेशन आपकी फिर क्या होगी कि घटती जाएगी, तो घटती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन, मतलब एक तो बढ़ता जाएगा, तो आप हम लोग कर्व किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि आप 1/RA क्या होगा, कम होता जाएगा। 1/RA आपका कम होता जा रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। कंसंट्रेशन जैसे घटेगी तो माइनस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो 1/RA क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ का जो नेचर होगा आपका इस तरह का ग्राफ आएगा। ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह का कोई ग्राफ आया। अब यहाँ पे एक हम लोग को फाइनल कन्वर्जन की बात के टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका XAF होगा, XAF कहिए कि फाइनल कन्वर्जन हम लोग चाहते हैं, और यहाँ पे क्या है 1/-RA है। अब देखिए, अब यहाँ से भी क्या बनेगा, जो एरिया आपका उसका आएगा, प्लग फ्लो रिएक्टर दोनों के लिए इक्वेशंस यहाँ ऊपर जस्ट लिख दे रहे हैं।
टाउ बाई सी ए नॉट, ये प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए होती है इंटीग्रल जब हम लोग लगाते हैं तो 0 to XA dXA अपॉन माइनस आर ए। और जो मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए इक्वेशन होगी आपकी टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगी, एक्स ए एफ बोल दीजिए, एक्स ए, हाँ 0 to XA एफ ये कह दीजिए अपॉन माइनस आर ए। अब जो यहाँ पे टाउ बाई सी ए नॉट आएगा, टाउ बाई सी ए नॉट होगा वो किसका एरिया होगा, वो इंटीग्रल का एरिया होगा। तो इंटीग्रल का एरिया शो करने के लिए देखिए हम लोग दो इसको, ये आपका जैसे ये इस कलर से शो कर दे रहे हैं कि ये एरिया है आपका, ये कंप्लीट एरिया हो गया। ये किसका एरिया होगा, अगर इसको हम लोग देखिए ये एरिया पूरा हो गया। और एक दूसरा एरिया देखिए, अगर एक्स ए एफ है जो इसका एरिया होगा आपका मिक्स फ्लो रिएक्टर का, वो क्या होता है, वो कन्वर्जन, वो मतलब रेक्टेंगल का एरिया होता है। रेक्टेंगल के एरिया हम लोग कहाँ से जाते हैं, फाइनल पॉइंट पे जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग फाइनल कन्वर्जन के करस्पॉन्डिंग जो आर ए पे जाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग फ्लो वो कर्व फॉलो करते हैं, लेकिन इनिशियल कंडीशंस के लिए की तरफ जाते हैं हम लोग। तो इस कर्व को शो करेंगे, अगर हम लोग इस कर्व को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दें, नीचे वाले को हम लोग A1 बोलें और ऊपर वाले को A2। ऊपर वाले को बोल रहे हैं सिर्फ ये जो नीचे ये वाली लाइन शो की हुई है ब्लैक वाले, अब यहाँ ब्लैक से शो कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा दो कलर हो जाएगा। जो ब्लैक लाइन से शो हो रहा है जो आपका एरिया, वो A2 है। तो ये वाला जो A2 आपका हुआ, A2 एक A2 है और A1 है। तो A1 किसका एरिया है, A1 एरिया है आपका रेक्टेंगल जो आ रहा है। रेक्टेंगल किसका एरिया है, वो आपका है प्लग फ्लो, वो मिक्स फ्लो रिएक्टर का। तो ये मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर का एरिया हुआ, मिक्स फ्लो रिएक्टर का। और जो प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करेंगे तो दोनों एरिया हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, A1 प्लस A2, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व होता है। और एरिया अंडर द कर्व पूरा क्या आया, A1 A2 प्लस A1 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये एरिया होगा किसका, प्लग फ्लो रिएक्टर का, प्लग फ्लो रिएक्टर। तो यहाँ नेगेटिव ऑर्डर में हम लोगों ने देखा क्या कि टाउ, अगर टाउ बाई सी ए नॉट की बात करें, एरिया क्या देता है, टाउ बाई सी ए नॉट मिक्स फ्लो रिएक्टर। ये नीचे वाला एरिया है वो कम है किससे, टाउ बाई सी ए नॉट ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए, प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए। बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या कह ले रहे हैं, टाउ फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर इज लेस देन टाउ फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर। टाउ आपका क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। कन्वर्जन दोनों सेम है, दोनों में, दोनों केसेस में कन्वर्जन सेम है। तो हम लोग यहाँ पे अगर अपना कंक्लूजन निकालना चाहें तो जो मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए, मतलब फॉर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस, for negative order reactions, for negative order reactions and for same conversion and for same conversion in MFR and PFR, conversion हम लोग सेम रख रहे हैं, MFR and PFR, mixed flow reactor and plug flow reactor। द एरिया का मतलब क्या है हम लोग, तो साइज, द वॉल्यूम, स्पेस टाइम किसके लिए ज़्यादा होगा, प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए। स्पेस टाइम विल बी मोर फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर, तो प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए ज़्यादा होगा। तो जो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस होंगी वो हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर में नहीं कराएंगे। जो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस होंगी उसको हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर में नहीं कराएंगे, क्योंकि उससे जो है साइज़ बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने ये जो बेसिकली तीनों टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं, पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तीनों के लिए हम लोगों ने देख लिया कि आपका कौन सा रिएक्टर प्रेफरेबल होगा। जस्ट यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं एक लाइन में। तो फॉर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग कौन सा रिएक्टर सेलेक्ट करेंगे, प्लग फ्लो रिएक्टर इस विल बी प्रेफर्ड, प्लग फ्लो रिएक्टर
विल बी यूज्ड। हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर यूज़ करेंगे अगर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, आपका स्पेस टाइम कम होता है। फॉर नेगेटिव ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा तो हम लोगों ने देखा कि सब सेम आता है, कन्वर्जन भी सेम आता है, आपका वॉल्यूम भी सेम आता है। तो एनी रिएक्टर कैन बी चूजन, एनी रिएक्टर कैन बी चूजन, कोई भी रिएक्शन कैन बी सिलेक्टेड चूजन। और ये अब लास्ट वाला जो केस हम लोगों ने पढ़ा उसके बात करते हैं नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, नेगेटिव ऑर्डर का मतलब n इज लेस देन 0, पॉजिटिव ऑर्डर का मतलब n इज ग्रेटर देन 0 और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन सा रिएक्टर फेवरेबल होगा हमारे लिए। यहाँ पे मिक्स फ्लो रिएक्टर विल बी चूजन, मिक्स फ्लो रिएक्टर विल बी सेलेक्टेड या प्रेफर्ड या चूजन विल बी सेलेक्टेड। किस लिए सेलेक्ट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे टाउ मिक्स जो होता है वो कम होता है टाउ आपका प्लग से, और जो आपका दूसरा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्स कम होता है वॉल्यूम ऑफ प्लग से। तो बेसिकली वॉल्यूम हम लोग को कम रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे क्यों हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, टाउ ऑफ प्लग का जो है वो कम हो रहा था टाउ ऑफ मिक्स से, मतलब रिएक्शन टाइम कम थी। वॉल्यूम ऑफ प्लग इस कम हो रहा था वॉल्यूम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर से, इसलिए हम लोग वॉल्यूम साइज़ कम बेसिकली चाहते हैं ना, हम लोग कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, साइज़ बढ़ाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टर कर लिया है। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है।